ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
वमन युति'ल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में कई एक तसल्लियाँ दिलाई। उनमें से एक तसल्ली अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूरतुल कौसर में अता की। जब दुश्मनों की दुश्मनी उरूज पे थी, अबू जाल इस उम्मत का फिरौन और उसके हवारी दुश्मनी में अखीर तक पहुंच चुके थे, हत्ता के हालात ये थे कि छोटे बड़े भी आप पे हाथ उठाने लगे थे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फिर ये सूरह मुबारका नाज़िल की, इन्ना आतैनाकल कौसर, कि मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता कर दिया। हर किस्म की खैर आपके पास, खास तौर पे बुखारी शरीफ में लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जिब्रील अमीन के साथ था तो एक हौज एक नहर के पास से गुजरी। मैंने पूछा ये क्या है? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये वही कौसर है जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, आप फरमाते हैं फ़इज़ा तीबुहु मिस्क, उस नहर के पास में जब गया तो उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। अशद्दु बयादम मिनल लबन, उस तरह का पानी दुनिया में नहीं। उसकी सफेदी मैंने देखी, वो दूध से ज्यादा सफेद थे। और जिब्रील अमीन ने मुझे बताया कि इसका रंग तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके ज़ायके का आलम यह है अहला मिनल असल। ये जो अल्लाह पाक ने आपको हौज और नहर का मालिक बनाया है, इसका पानी शहद से ज्यादा मीठा। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो मेरे हबीब अपने रब के लिए अब आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी का मौका करीब करीब आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन का नाम ही यौमुन नहर रखा है, कुर्बानी वाला। अफज़लु अय्यामिद दुनिया यौमुन नहर, दुनिया के सारे दिनों में से कोई दिन किसी की पैदाइश का है, कोई दिन किसी की वफात का है, कोई रमजान का दिन है या कोई और दिन है, सारे दिनों में से अल्लाह के यहां सबसे फजीलत वाला दिन कुर्बानी वाला दिन। इससे आला दिन और कोई नहीं। और इस दिन में सबसे आला अमल
वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर रहे हैं। भले कोई हज के लिए भी गया हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल हज अफजलु, हज में आमाल सबसे अफजल कौन से, सबसे फजीलत वाला हज? आपने फरमाया अल हज्जु वस्सज्जु, एक तो तलबिया ऊंची आवाज से पुकारना और दूसरा अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करना। यह हज का सबसे अफजल अमल है। मिखनफ बिन सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते, अरफात के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे सवार खड़े थे और आप सहाबा को तलकीन कर रहे थे। तो इसी अरफात के मैदान में ही आपने बोला था खुदू अन्नी मनासिकाकुम, हज भी अच्छे तरीके से याद कर लो, सीख लो। हो सकता है दोबारा हज का मौसम आए लेकिन तुम्हारी मुझसे मुलाकात ना हो सके। उस खताब के दरमियान आपने यह भी इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना अला कुल्ले अहले बैतिन फी कुल्ले आमिन उज़हियतन, ओ लोगो हर साल तुम में से हर घराने पे एक कुर्बानी, एक कुर्बानी तो जरूर करें। अल्लाह के नाम पे कुर्बानी वाले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए हर घराना कम अज कम एक कुर्बानी जरूर करे। हालांकि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एक कुर्बानी नहीं, काना इज़ा अरादा अन युज़हिया इश्तरा कबशैन अज़ीमैन समीनैन अमलहैन। फाके भी होते, गुर्बत भी होती, कई कई दिन बगैर खानों के भी गुजर जाते। उन अय्याम में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते थे तो जोड़ा जानवर अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान करते, दो कुर्बानियां। देखना अल्लाह के पैगंबर हमें कह रहे हैं चलो कम से कम एक ही कर दो, आप तो दो करते। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन अनफक़ ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह, जो आदमी अल्लाह के नाम पे जोड़ा कुर्बान करता है, दो बैल, दो बकरे, दो छतरे, जोड़ा अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान करे, दुइया मिन तिलकल अबवाबि कुल्लिहा, जब ये जन्नत के करीब पहुंचेगा तो अल्लाह इसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। या यूं समझिए कई ऐसे बदनसीब हैं जब उनकी मौत का वक्त आता है फरिश्ते लेकर उसकी रूह को ऊपर जाते हैं, पूछा जाता है कौन आया, किसको लेके आए, तो बदनसीबों का बुरा नाम फरिश्ते लेते हैं तो उनके लिए आसमान का दरवाजा भी नहीं खुला। लेकिन ये जो माल से ज्यादा, दौलत से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, इसकी रूह का जब नाम लिया जाएगा तो आसमानों के दरवाजे भी खुल जाएंगे और इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। मन अनफक़ ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं लोगों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में 10 साल रहे। अकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनते 10 सिनीन, हिजरत के बाद के 10 साल
फरमाते हैं कभी ऐसा नहीं आया कि कुर्बानी का दिन आया हो और आपने कुर्बानी ना की। हर साल कुर्बानी की। हालांकि हजरत जी आपकी गुर्बत सुने तो दिल कांप जाता है। मेरी अम्मी ऐशा बयान करती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, मा शबे आल मुहम्मदिन मुंज़ क़दीमल मदीनता सलासा लयालिन तबान हत्ता कुबिज़ा। फरमाती है आपने 10 साल मदीना पाक में गुजारे, कोई 3 दिन आपके घराने पे नहीं आया कि 3 दिन लगातार खाना मिला। कभी ऐसा नहीं। आज भी खाना मिल गया, कल भी मिल गया, परसों नहीं मिला। वो एक एक दिन में 3-3 टाइम के खाने खाने वालों, ये मेरे महबूब पैगंबर के घराने की गुर्बत का आलम है। और अम्मी आयशा फरमाती है ये उन दिनों की बात कर रही हूं जब माल अल्लाह ने ढेरों दे दिया, जब आपके हिस्से में कई बगात आ गए थे। और इससे पहले की बात तो ये है, इन कुन्ना लनंजुरुल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल वमा उकिदा फी अबियात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार। फरमाती है 3-3 चांद गुजर जाते थे, आपके किसी घर में चूल्हा नहीं जलता। भांजा पास बैठा हुआ था उर्वा, उन्होंने पूछा खाला फिर तुम जिंदा कैसे रहते? भूख एक बहुत बड़ी सख्त मुशक्कत है। फलस्तीनी एक मीडिया पे बात करते हुए कह रहा था कि लोगों, भूख ने तो हमें हमारे शुहदा भी भुला के रखा। भूख एक बहुत बड़ी शिद्दत है। खाला फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता? फरमाती है कि खजूरें मिलती थी और पानी, कई दफा खजूरें भी नहीं मिलती थी, गुठलियां चूस के हम पानी पी के गुजारा करते। ऐसी ऐसी गुर्बत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे थे। जिहादी काफिला आपने रवाना किया, मुझे अमीर बनाया। कहते हैं एक दिन ऐसा आ गया कि हर मुजाहिद को सारा दिन में एक खजूर मिलती है, एक खजूर मिलती है 24 घंटों। सुनने वाला ताबी था, उस दिन सुन रहा था जब इस्लाम में बड़ी फरावानी आ गई थी, लोगों को अल्लाह ने बड़ा माल दे दिया, बड़ी फतूहात हो गई थी। वो रोता हुआ पूछता है एक खजूर से तुम जिंदा रह जाते थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ रोते हुए बयान करते हैं कि एक खजूर की भी शान का पता हमें उस दिन चला जब एक खजूर भी न मिली। मैं खजूरों की गुठलियां चूस के तकसीम करने लगा, कहा आज खजूर भी नहीं, गुठलियां चूस के पानी पी के गुजारा। ऐसी ऐसी गुर्बत के अय्याम में सवाल नहीं पैदा होता कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कुर्बानी का मौसम आया हो और आपने कुर्बानी ना की। हाँ, सहाबा इकराम की जिंदगी का मुझे मिला है, वो भी सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल, वो भी इमरजेंसी जब ऑर्डर आया तो वक्ती तौर पे ज्यादा सहाबा कुर्बानी का इंतजाम ना कर सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का खुतबा इरशाद फरमाया और आपने फरमाया कुर्बानी करो। अल्लाह पाक की तरफ से ऑर्डर आया है कुर्बानी करो जिनके पास ताकत है। आपको सहाबा के हालात की खबर, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, आपने फरमाया लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां करनी है
ला ताकुलू लहमल अज़ाही फौका सलासिल, तुम कुर्बानियों का गोश्त 3 दिन खा सकते, 3 दिन से ज्यादा नहीं रखना। खाओ, खिलाओ, तकसीम करो। 3 दिन तक खाने की इजाजत है, इसके बाद नहीं। बस ये 1 साल। सर जी जब अगला साल आया तो साहबा ने पहले ही इंतजाम कर, साल पहले, किसी ने 6 माह पहले, किसी ने 5 माह पहले। हम तो अभी भी सोचो विचार में पड़ रहे हैं ना, रेट कम हो ले, लेकिन उन्होंने पहले से इंतजाम कर लिया। जब अगली कुर्बानी का मौसम आया, शाम के वक्त साहबा शिकायत लेके आए। बुखारी शरीफ में लिखा है, शकऊ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपने फरमाया था 3 दिन से ज्यादा गोश्त नहीं रखना, तो गोश्त हम किधर लेकर? गरीब से गरीब घर ने भी कुर्बानी का इंतजाम किया हुआ है। अब किस्तों पे मोटरसाइकिलें लेने वालों, किस्तों पे अपने बेटे और बेटियों को मोबाइल थमाने वालों, ये देख इतनी गुर्बत के बावजूद साहबा शिकायत लेके आए हैं, आका गरीब से गरीब घर में भी गए, उन्होंने भी कुर्बानियों का इंतजाम किया हुआ है। जो गोश्त खराब हो जाएगा, इसको किधर ले जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू आतिमू वद्दाखिरू। पिछले साल सूरत हाल और अब और है। अब तुम खाओ भी, खिलाओ भी, तकसीम भी करो, और तुम गोश्त को संभाल के रख भी सकते। उस वक्त हजरत जी संभालने का तरीका यह था, गोश्त को छोटा छोटा करके धूप में खुशक कर लेते थे, वो फिर खराब नहीं होती। साहबा कहते हमने छोटा छोटा करके गोश्त को खुशक किया, संभाला। साहबा ने इतनी शौक से कुर्बानियां की कि गोश्त हम खाते रहे। अगली कुर्बानी का मौसम आ गया, गोश्त अभी पड़ा हुआ। ये था साहबा इकराम में कुर्बानी का शौक। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान उतारा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, अल्लाह आखिरत भी अच्छी कर दे, दुनिया भी अच्छी कर। जब ये दुआ उतरी, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम कसरत के साथ ये दुआ पढ़ने लगे। फिर फतूहात, फिर माले गनीमत आया, फिर साहबा और मेरे महबूब बागों के मालिक बने। 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ है। कुर्बानी का मौसम आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में जो कुर्बानी की और आपने अपनी तरफ से मक्का की तरफ 16 ऊंट रवाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जी जाती माल 16 ऊंट रवाना किए। जब अगला साल आया, मेरी अम्मी ऐसा बयान करती हैं, कुन्तु अफ्दिलु कलाइद हदिय रसूलिल्लाह, मुझे अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि जो मक्का की तरफ आप कुर्बानी भेजा करते थे, उनकी रस्सियां मैं तैयार करता था। अगले साल आया, मेरे महबूब पैगंबर ने 18 ऊंट रवाना किए। 18। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझे बकरियों का रेवड़ दिया, बहुत बड़ा रेवड़। खा उक़बा जाओ मदीना में, मदीना पास के आस पास की धारियों में जाओ, ये कुर्बानियां गरीब लोगों में तकसीम कर। आपने अपनी तरफ से कुर्बानी अलग, मक्का की तरफ कुर्बानी अलग रवाना की। यह है कुर्बानी का शौक। आज बड़े बड़े
मीडिया से मुतासर होके कई लोग दीन के दुश्मन बने बैठे। तो जी कुर्बानी पे इतना माल खर्च कर, एक कुर्बानी करो, किसी गरीब बच्चियों की शादी कर दो, कुछ सदका तो खैरात कर दो। ये उस वक्त सोचा करो ना जब हर साल गाड़ियों के मॉडल बदलते हो और करोड़ों रुपए लगाते हो, कोठी बनाते वक्त वाशरूम पे लाखों रुपए लगा देते हो। उस वक्त सोच नहीं आई तेरे दिल में शैतान जम के बैठा है जो तुझे इस्लाम का दुश्मन बनाता है, इस्लाम के आमाल पे बात करता है। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपकी सीरत पढ़ते हुए हैरान था कि लगता है जितना माल इकट्ठा पड़ा होता था मेरे महबूब पैगंबर सारा कुर्बानी पे खर्च करते। इसके बाद आपकी जिंदगी का आखिरी साल आया। आखिरी साल आपका बड़ा यादगार है हर एतबार से। वैसे तो आपकी सारी जिंदगी यादगार है, मेरे हबीब का बचपना यादगार है, जवानी यादगार है, लेकिन आखिरी साल आप इबादत में बहुत आगे थे। हर साल रमजान में आप 10 दिनों का इत्काफ करते थे, लेकिन आखिरी साल मेरे महबूब ने 20 दिन का इत्काफ किया। आपने फरमाया, फातिमा बेटा, जिब्रील अमीन रमजान में हर साल मेरे साथ कुरान पाक का एक दौर करते थे, लेकिन इस साल जिब्रील ने 2 दफा दौर किया। लगता है जुदाई का वक्त करीब आ गया। जब हज का मौसम करीब करीब आया, आपने हज की तैयारी की, आपने व्यापारियों को जमा किया, उनसे मशवरा लिया, मुझे बताओ सबसे कीमती और खूबसूरत ऊंट किस इलाके में? व्यापारियों ने मशवरा दिया, अल्लाह के अभी सबसे कीमती और खूबसूरत यमन के ऊंट। उन ऊंटों की मिसाल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली पाक को दौलत दी जितनी पड़ी थी, सारा सोना दिया। कहा, जाओ अली, यमन के इलाके के ऊंट बड़े खूबसूरत हैं, जाओ हमने इस साल मक्का में अल्लाह के घर में जाके कुर्बानी करी। तोड़ दो सारे रिकॉर्ड, इकट्ठे करके खरीद के लाओ सबसे खूबसूरत। मैं और आप तो सर से वजन उतार रहे हैं, सस्ता जा मिल जाए, हड्डियों का ढांचा ही मिल जाए, चाहे कुर्बानी से पहले मारी जाए। लेकिन मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शौक़े कुर्बानी देखिए। जनाब अली पाक बयान करते हैं, जो आपने मुझे दौलत दी, उस दौलत से कुर्बानी के ऊंट में खरीदता रहा, हत्ता कि मैंने 100 ऊंट खरीद ली। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैक्ट्रियों के मालिकों, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आखिरी साल 100 ऊंट कुर्बान किए हैं, 100। और कुर्बान जाए, शौक़े इबादत और नेकियों का शौक कितना था। जनाब अली पाक फरमाते हैं, कुर्बानी का दिन आया, मैंने क्या देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही दिन में 63 ऊंट अपने हाथों से कुर्बान। पहले दिन की कुर्बानी को बाकी दिन नहीं पहुंच सकते। हमें तो सस्ता माल चाहिए। कसाईयों का पहले दिन रेट ज्यादा होता है। कारी साहब, इसने 15-20 लाख कुर्बानी पे लगा दिए। कसाईयों के लिए इसके पास 1-2 लाख। 63 ऊंट आपने अपने हाथों से कुर्बान किए और फिर आपने मुझे थमाया नेजा। आपने फरमाया, अली मेरी तरफ से ये तुम कुर्बान करो। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत जी 100 के 100 ऊंट पहले दिन कुर्बान कर। ये आपकी शौक़े कुर्बानी है, कुर्बानी का जज्बा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए।
आपका जितना माल था वो तो बैतुल माल में जमा कर दिया। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सारी बीवियों को पूरे साल का खर्चा दिया करते थे, पूरे साल। अम्मी ऐशा ने बोला, अब्दुर्रहमान तुम हमें खर्चा जरा कुर्बानी के करीब दे दिया ताकि हम अपने खर्चे में से कुर्बानी कर लिया, कुछ ना कुछ तो हम कुर्बानी करें। मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, मेरी और आपकी मां ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने खर्चे को क्लोज करके अपने खर्चे में से हर साल एक ऊंट कुर्बान किया करती। घर में जाके ये उनका शौक है, कुर्बानी बताओ बताओ अपने बीवी बच्चों को कि ये ईद कपड़ों वाली नहीं, ये जूतियों वाली नहीं, ये ज़ेबो ज़ीनत वाली नहीं। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस ईद का नाम ही रखा यौमुन नहार, खून बहाने वाला। चाहिए तो ये घर का मालिक अलग कुर्बानी करे, बच्चे अपने खर्चों को क्लोज कर करके बच्चे अलग कुर्बानी। 100 ऊंट जिस घराने से कुर्बान होते, हम ऐसा परेशान हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर से एक कुर्बानी भी अदा ना हो, अपने खर्चे में से एक ऊंट कुर्बान करती। एक दफा ऐसा हुआ, ऊंट खरीदा, जब कुर्बानी के दिन करीब आए तो ऊंट गुम हो गया। मम्मी ऐसा परेशान हो गई कि मैंने तो पहले ही बड़ा अपने खर्चे को क्लोज किया है। परेशान होके फिर शौके कुर्बानी बेदार था दिल में, कहने लगी जो खर्चा बचा है उसकी भी कुर्बानी खरीद लेते, जो आधा खर्चा बचा उसकी भी कुर्बानी खरीद ली। शुआबुल ईमान में लिखा है, दार कुतनी में लिखा है, जब वो कुर्बानी कुर्बान कर दी तो गुमशुदा ऊंट भी मिल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में मेरी और आपकी अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बोला, ये ऊंट भी मेरी तरफ से कुर्बान कर दो। सहेलियों में बैठी बता रही थी, कान फी इल्मिल्लाहि अन अनहरहुमा जमिया, जोड़े की कुर्बानी की शान बयान करने लगी और कहने लगी, मैं तो एक का सोच रही थी लेकिन मेरे अल्लाह के इल्म में था कि ऐशा इस साल 2 कुर्बानियां करेगी, 2 ऊंट कुर्बान करेगी। और गवाह हो जाओ, ऐशा इंदा से हर साल जोड़ा ऊंटों का कुर्बान किया। मन अनफक़ ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह दुइया मिन तिलकल अब्वाब कुल्लिहा, जो जोड़ा कुर्बान करता है अल्लाह उसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले। अगले साल 2 ऊंट खरीदे। जब कुर्बानी का दिन करीब आया वो 2 भी गुम हो। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मसलु साहिबिल कुरानी का मसलिल इबिलिल मुवक्कला, ओ कुरान के कारी और हाफिजों, कुरान की मिसाल ऊंट की तरह है। ऊंट को बांधे रखो, वो आपका है, उस पर निगरानी रखो, उसको संभाल के रखो, उसके लिए बंदा रखो तो ये तुम्हारा है। अगर ऊंट को छोड़ दिया तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, जिस तरफ मुंह उठेगा उसी तरफ भाग जाएगा। कुरान के कारियों, कुरान पढ़ते रहो, मंजिलें सुनाते रहो। रमजान के बाद कुरान बंद करके रखने वालों, मंजिलें शुरू करो। मेरे हबीब फरमाते हैं कुरान पढ़ते रहो। ये कुरान तुम्हारा है, कुरान छोड़ दोगे तुम्हारे सीने से निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह किसी के सीने में कुरान महफूज कर। 2 ऊंट भी गुम हो गए। अम्मी ऐसा परेशान है, रोने बैठ गई, मेरे पास तो अब खर्चा है, अब इस साल तो कुर्बानी रह गई। किसी ने जाके इनके भांजे
उर्वा बिन जुबैर को बताया, अब्दुल्ला बिन जुबैर को बताया, कहा कि तेरी खाला ऐशा रोल क्या हुआ है, 2 ऊंट गुम, मंडी में गए 2 ऊंट खरीद के लाए, कहा खाला ये भांजे की तरफ से तोहफा कबूल कर लें और अपनी तरफ से कुर्बानी कर लें, कुर्बान शौक कुर्बानी कितना है। कुर्बानी वाले दिन वो 2 ऊंट कुर्बान किए। शाम के करीब एक आदमी 2 ऊंट लेके मदीना में दाखिल हो रहा है, बोल रहा है लोगों में बड़ी दूर दराज से आया हूं, ये 2 गुमशुदा ऊंट मुझे मिले, किसी के हैं तो बताओ, हर गांव में ऐलान करता आया हूं, मुझे इनका मालिक नहीं मिले। क्योंकि सर जी सारे मुसलमान ही थे, इधर तो नया जूता देख ले तो हमारा ईमान खराब हो जाता, इधर तो 5-10 हजार क्या 1000 के नोट में ईमान खराब। कहते हैं मुझे इसका मालिक नहीं। सारे साहबा खुश हुए कि ये तो हमारी मां आयशा है। इतला दी गई, अम्मी आयशा बोली इन 2 को मैं अगले साल के लिए नहीं रखता, पता नहीं अगले साल तक जिंदगी है या नहीं है, ये 2 ऊंट भी मेरी तरफ से कुर्बान कर दो। अम्मी आयशा ने उस साल हजरत जी 4 ऊंट कुर्बान। मम वजद सातन वलम युज़ही, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया जिसके पास ताकत हो फिर भी कुर्बानी ना करे, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी खुशी में शामिल ना हो। हम ईदगाह में ईद पढ़ने के लिए आए तो वो ईदगाह के करीब भी ना आए। हालांकि ईदगाह के बारे में आपने कितनी तसल्ली दिलाई कि सब औरतों को भी लेके आओ, किसी के पास पर्दे की चादर नहीं है वो हमसाई से पर्दे की चादर उधार लेके ईदगाह में जरूर आए। किसी औरत ने बोला अल्लाह के हबीब एक औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, उसके पीरियड है, आपने फरमाया वो भी पीछे ना रहे, वो भी ईदगाह में आए। चलो नमाज ना पढ़े लेकिन हमारी दुआ में शामिल, हमारी खुशियों में शामिल। इतना आम है ईदगाह में जाना, लेकिन मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो ताकत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता हमें उसकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, वो घर में बैठा रहे, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना। ये सहाबा जैसा ये शौक, ये एक अजीम इबादत, अल्लाह हमारे दिलों में भी ये शौक पैदा फरमाए, अल्लाह हमें भी समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।